Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session. जी हाँ, आप लोगों को अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करता है वो होता है आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड एंड उसी के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों वीडियो को आपको इन डेप्थ में देखना जरूरी है क्योंकि कर्सरी लुक से जो आपको निक एंड पिक हैं वीडियो के वो नहीं पता लग पाएंगे एंड दोस्तों उसी की वजह से कहीं ना कहीं आपको जो करंट अफेयर की प्रॉब्लम है वो फिर वापस से रह जाएगी। तो प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन मिल सके। सो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यू कैन डाउनलोड द अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स। और चैट बॉक्स में अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। थ्रू दिस ऐप यू कैन चेक आउट द वेरियस फ्री मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर, क्विजेस, मैगजीन्स, स्पार्क कैप्सूल एंड सो ऑन। मोरोवर दोस्तों, अगर आप इससे हमारा प्रीमियम विच इज एक्चुअली आर पेड मटेरियल उसको चेकआउट करते हैं तो उस पर एक आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है जिसके बारे में मैं एंड ऑफ द सेशन आपको और डिटेल में बताता हूं। एंड जल्दी से आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसको दबा दीजिए, उसी के बराबर में बेल आइकन भी होगा उसको भी दबा दीजिए सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस। तो दोस्तों बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स इज बेसिकली जो आपके इन एंड अराउंड जो दुनिया में चलता रहता है वही है। बट फिर अब मन में आता है कि सर करंट अफेयर्स तो हम पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, तो फिर हमें क्यों प्रॉब्लम आती है कि हम जो एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं वो क्यों नहीं होते। तो दोस्तों उसके लिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो मिसिंग है। तो इसीलिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले उस एग्जाम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसी नोट पे हम स्टार्ट करते हैं और जो हमारी वीडियो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहेगी दोस्तों। पहली चीज, व्हाई वी आर कवरिंग द करंट अफेयर्स फॉर आरबीआई। नेक्स्ट इज what we need to cover within the RBIs and third is how we can cover up। तो आपके why what how तीनों ही चीजें यहाँ पे कवर की जाएंगी एंड आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहें कि करंट अफेयर्स कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज बात करते हैं वाई टू प्रिपेयर। तो देखिए जो आपका आरबीआई का एग्जामिनेशन है वो 2 फेजेस में डिवाइडेड है। जो हम बोले तो जो एलिमिनेशन स्टेजेस हैं बेसिकली जहां आपका एग्जाम कंडक्ट होता है वो आपकी फेज 1 एंड फेज 2। फेज 3 इज इंटरव्यू। वहां पे भी करंट अफेयर का देखिए सिग्निफिकेंस है क्योंकि आपसे इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन अभी हम पहले इंटरव्यू तक तो पहुंचे, उसकी बात बाद में करेंगे। तो आज हम जो अपना डिस्कशन है वो फेज 1 और फेज 2 तक ही रखेंगे। तो फेज 1 में देखो अगर आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका अगर पेपर 200 मार्क्स का है तो उसमें से 80 मार्क्स का देयर इज जनरल अवेयरनेस। एंड फेज 2 में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपके जो 3 पेपर हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को अगर छोड़ दें तो देयर इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड देन देयर इज एफएम। ये दोनों पेपर में करंट अफेयर का रोल आता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द करंट अफेयर्स। मोर ओवर अगर मैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी बोलूं ना दोस्त तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी आपका एक टॉपिक एक क्वेश्चन बेसिकली एस्से का आता है जहां आपको करंट अफेयर से रिलेटेड एक एस्से का टॉपिक मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में नहीं आएगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो आपके कहीं ना कहीं अगर आप देखो आरबीआई में सिलेक्शन चाहिए तो करंट अफेयर के बिना इम्पॉसिबल क्या हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। अगर आपको समझ में आया व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर। तो इस क्वेश्चन के आंसर को दोस्तों मैंने आपके फेज वाइज डिवाइड किया, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि फेज 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है हर चीज, ताकि आपके जो माइनर से माइनर क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच समझनी पड़ेगी, तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं फेज 1 के साथ, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फेज 1 देखो, फेज 1 में मैंने अभी बताया आपके देयर विल बी 80 क्वेश्चंस ऑफ जनरल अवेयरनेस। ठीक है, सिंपल है, जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस होंगे। तो यहां पे भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस रखोगे दोस्तों आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिलेगी इसमें। अगर मैं बात करूं इस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को मैं ब्रेक डाउन करता हूं 3 पार्ट में। देखो ऑन एंड ऑल 10 से 15 क्वेश्चन, इवन हायर भी हो सकते हैं, मैं एक एवरेज नंबर ले रहा हूं दोस्त, एवरेज नंबर। ये आपके स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक मींस वो कहीं ना कहीं जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि इस देश की करेंसी क्या है और क्या कहते हैं ये स्पोर्ट्स कौन सा है, मतलब देयर आर काइंड ऑफ स्टैटिक नेचर, नेशनल पार्क ये वाला कहाँ पे है, ठीक है, वो सारी चीजें। एनवायरमेंट की कोई कॉन्फ्रेंस है तो उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दीज आर काइंड ऑफ स्टैटिक क्वेश्चंस। तो ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं।
देन अगर मैं बात करूं 20 से 25 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं जो आपके बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। 20 से 25 नंबर का, देखिए मैं अब एग्जैक्टली नहीं जाऊंगा कि सर कितना एग्जैक्ट है कि यहाँ 20 नंबर का ही आता है, कभी उसमें 15 भी हो सकता है, कभी 25 भी हो सकता है, तो मैंने एक एवरेज नंबर ले लिया 20 से 25, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं जाएंगे क्योंकि ओवर द ईयर्स वेरिएशन आता ही है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं थर्ड पोर्शन जो है वो है आपका 35 से 40, और ये एक मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं आपके इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से। अभी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो एक एक करके हमें इन्हें समझना जरूरी है। पहले चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से ही स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपके देखिए, जो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, ठीक है, वो बहुत मेजर, गवर्नमेंट ने इसके साथ टाई अप किया, ये चीजें वो चीजें, तो वो आपके सिलेबस से रिलेटेड न्यूज़ेस जो होती हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सो, जो आपके सिलेबस के टैग्स हैं, गवर्नमेंट ने ये सपोज वो कोई स्कीम लॉन्च की या गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। और अगर हम बात करें जो आपके बेसिकली अगर मैं बोलूं जो मीटिंग्स होती हैं, एमओयूज, वो सारी चीजें यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो दो देशों के बीच में टाई अप्स होते हैं, एमओयूज वगैरह होते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये अच्छे चंक में यहां पे पूछे जाते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। और वही नहीं यार, यहां पे अगर मैं बात करूं, देखिए आपके सिलेबस की पहली लाइन है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जीडीपी प्रोजेक्शंस वगैरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये मल्टीपल, मैंने तो अभी आपको शॉर्ट में बताया, ये जो गवर्नमेंट के, आपको कैसे पता लगेगा कि सर कौन कौन से इसमें न्यूज आएंगी, तो आपको उसके लिए अपने सिलेबस को सामने रखना होगा। सिलेबस को सामने रखिए और वहां से कवर करते चलिए। जैसे आपका वुमेन रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, एजुकेशन रिलेटेड इनिशिएटिव हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड इनिशिएटिव है, सब आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है। सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे उनसे रिलेटेड अगर न्यूज है, वट एवर द न्यूज इज, सपोज कोई पोर्टल ही लॉन्च किया है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, गवर्नमेंट ने सपोज कोई पोर्टल या कोई नई स्कीम लॉन्च की है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर अप करनी ही करनी है। और ये आपका एक मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 35 से 40 मार्क्स तक यहाँ पे आप कवर अप कर सकते हैं। रिपोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल सभी, तो वो स्किप नहीं करने, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त बैंकिंग एंड फाइनेंस की। तो देखो यहां पे अगर आप देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 20 से 25 नंबर का, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके जो बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड न्यूज होती हैं, बैंक्स के टाई अप्स एंड सो बैंकिंग से रिलेटेड, देन आपकी यहाँ पे जो फाइनेंस रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे अभी आपकी रिपोर्ट आई है, क्या कहते हैं, केयर रेटिंग एजेंसी ने अभी आपकी रिपोर्ट जारी की है, देयर इज ए क्रेडिट ग्रोथ ऑफ 14%, अराउंड 14%, सॉरी नॉट 14, इट इज 16% के अराउंड वहां पे ग्रोथ हुई है क्रेडिट में। तो वो इंफॉर्मेशन आपकी डायरेक्टली फेज 1 में पूछी जा सकती है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं जो फाइनेंस सेक्टर को कैटर करती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आरबीआई नोटिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरबीआई नोटिफिकेशंस एंड सेबी सर्कुलर्स, तो यहां ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्त। और रिपोर्ट्स में मैंने बताया सिर्फ इंडियन रिपोर्ट्स नहीं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी जो आपके फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें, बैंकिंग, फाइनेंस, ईएसआई, आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा, मेजर चंक। अब एक ट्रबल सम एरिया आता है स्टैटिक। सर स्टैटिक अवेयरनेस जो है वो हम कहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक अवेयरनेस में दोस्त यहां पे अगर आप देखो, ये जो न्यूज है, सपोज कोई क्वेश्चन पूछा गया आपका नेशनल पार्क से, या सपोज कोई एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ कोई प्रोटोकॉल वगैरह कुछ पूछी गई है, तो वो क्वेश्चन ना दोस्त आपको कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर जो आप यहाँ पे कवर अप कर रहे हो, जैसे सपोज हमने चेक किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोज गवर्नमेंट ऑफ ताइवान के साथ अभी कोई सपोज कोई एमओयू साइन किया है, तो अब वो क्या करेंगे, वो स्टैटिक में वहीं वो पूछ लेंगे कि आपका, न्यूज ना पूछ के वो पूछ लेंगे ताइवान की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। तो वहां से आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। सपोज कोई न्यूज आई रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ सम एनिमल, और उसमें उन्होंने वो कोई पार्क मेंशन किया हुआ था, तो वो पार्क की लोकेशन क्या है वो यहाँ पे पूछ ली जाएगी, किस स्टेट में वो लोकेटेड है। तो स्टैटिक क्वेश्चंस जो है ना दोस्त, वो आपके यहाँ पे मेन
करंट अफेयर जो आप ऑलरेडी कवर अप कर रहे हो वो ही कहीं ना कहीं ये फॉर्म करता है बैकबोन इसकी। इसके अलावा भी दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो आपके एक मैं पर्टिकुलर कैटेगरी में ही डालूंगा विच इज जनरल अवेयरनेस। 10 से 15 मैंने बहुत हायर नंबर बोला। देखो दोस्तों क्या होता है कि आपके अगर आपको पता हो जनरल अवेयरनेस में आप पढ़ते हैं पर्सनैलिटी इन न्यूज, डेज इन न्यूज और बेसिकली साइंस एंड डिफेंस, वो जो न्यूज आप पढ़ते हो वो आपकी आएंगी यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में, जो एक काइंड ऑफ वन लाइनर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि ये बुक किसने लॉन्च की, साहब इन्होंने लॉन्च की है। तो या तो वो या फिर वो जो जिस पर्सनैलिटी ने वो बुक लॉन्च की है तो उनसे पूछ लिया जाएगा कि ये पर्सनैलिटी का प्रोफेशन क्या है। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज वहां पे आ जाती है, ठीक है, डिफेंस, साइंस एंड डिफेंस रिलेटेड न्यूज वहां पे आ जाती है। तो वो जो न्यूज है वो आपकी स्पेशली 10 से 15 मार्क्स ज्यादा से ज्यादा होती हैं। और देखो अब ये मत कहना कि सर ये टोटल हमारा 80 से ज्यादा हो रहा है, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यहां अगर 10 सपोज यहां 10 मार्क्स का है या 20 मार्क्स का है या 30 या 40 मार्क्स का है तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन फिर आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक ऑन एन एवरेज फिगर ली हुई है, एग्जैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें, पर्सनैलिटी इन न्यूज आपका, यहाँ पे डिफेंस इन न्यूज, उसके साथ साथ आपका स्पोर्ट्स, तो इसके भी अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। देखने को मिल सकते हैं नहीं मतलब देखने को मिलेंगे। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो कि ये जो दो सेक्शन है इन पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस आपको रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही आपका एक मेजर चंक है फेज 1 का भी और फेज 2 का भी। फेज 2 का कैसे अभी आगे मैं फेज 2 में आपको बताऊंगा। तो फेज 1 का आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि कहां कहां किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, फेज 2 पे आते हैं। फेज 2 में हमने बात की ESI एंड FM करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। देखिए ऐसे तो टॉपिक है कोई रिसेंट ट्रेंड में, जैसे अगर सपोज आज मुझे एग्जाम लेना हो तो आजकल दो फाइनेंस के टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, एक तो करेंसी का डेप्रिसिएशन, दूसरा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, सेंट्रल बैंक करेंसी से रिलेटेड। तो दोनों से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आ सकता है और बैंकिंग का है और दोनों बैंकिंग से रिलेटेड है तो दोनों ही पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे का मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि मेन अगर आप ये कवर अप कर रहे हो तो वो ऑलरेडी हो ही जाता है। तो हम बात कर रहे हैं ESI का। तो ESI का पेपर देखो दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करो तो इट इज हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड। अगर मैं देखूं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूं और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट एंटायर पेपर मतलब 48 आउट ऑफ 50, और मैं अगर एवरेज फिगर बोलूं तो 45 से 50 मार्क्स तक करंट अफेयर यहां पे पूछा जाता है। और इस करंट अफेयर में भी मेजर चंक जो होता है वो गवर्नमेंट स्कीम्स का होता है। ऑलमोस्ट 30 से 35 मार्क्स तक की यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स देखी जा सकती हैं अलॉन्ग विद रिपोर्ट्स। और उसके अलावा जो 10 से 15 नंबर का बचा हुआ है वो आपकी वहां पे 15 से 20 नंबर का है, वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हमने पीछे देखे थे ESI के, वो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव में आपको दो चीजों पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस रखना है फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो गवर्नमेंट स्कीम्स ऑलमोस्ट 30 मार्क्स की आती हैं, 3 से 4 नंबर की जो आपकी मेजर रिपोर्ट्स रहती है न्यूज में वो आती हैं। उसके अलावा जो 15 नंबर का अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कहूं 10 से 15 नंबर या 15 से 20 नंबर, 15 एवरेज ले लेते हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ESI जो आप कवर कर रहे थे फेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पे भी पूछी जाती हैं। बस थोड़ा सा लेवल इंप्रूव्ड होता है। स्टैटिक क्वेश्चन जो आपने स्टैटिक नॉलेज जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, तो बी श्योर ऑफ दिस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए ESI में स्टैटिक में कितना एम्फेसिस रखना है। अब आपके मन में आता होगा सर ESI में स्टैटिक्स हम बिल्कुल ना करें, नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में अब ये चीज आती है। डिस्क्रिप्टिव देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर ओरिएंटेड, ये जो टॉपिक्स आपके करंट अफेयर न्यूज में है वही आपके डिस्क्रिप्टिव में भी पूछे जाते हैं, कीपिंग इन माइंड योर सिलेबस। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर मैं बात कहूं तो एक क्वेश्चन शायद स्टैटिक ओरिएंटेड हो बट उसमें भी आपको करंट अफेयर डाटा कोट करना ही पड़ेगा, बाकी सारे मिक्स होंगे। कुछ पोर्शन स्टैटिक, सपोज उन्होंने पूछ लिया लाइक सपोज मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में पूछ लिया था, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीकल्चरलिज्म, ये स्टैटिक हो गया। What are the factors that contribute towards the multiculturalism, या what are the initiatives that are being taken by the government to promote multiculturalism। तो इनिशिएटिव में आपको करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए दोस्त। तो वो चीजें स्टैटिक तो पता ही हो लेकिन करंट अफेयर का अच्छे से पता होगा तो आप डिस्क्रिप्टिव भी इजीली कर लोगे। तो एक क्वेश्चन मैंने स्टैटिक बोला, बाकी के जो 5 हैं
5 वो कहीं ना कहीं मिक्स या फिर हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड होंगे, तो मैं इन्हें करंट अफेयर ओरिएंटेड ही बोलूंगा। तो 6 क्वेश्चन जिनमें से आपको 4 करने हैं, 4 में आपको करंट अफेयर का वेटेज अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करते हैं दोस्त एफएम की। एफएम का पेपर भी दोस्त वही 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। एफएम में एक बात अच्छी है दोस्त कि आपका मैनेजमेंट ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का जो मैनेजमेंट है वो आपका स्टैटिक है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आती। बाकी बचा आपका, अगर हम रफ देखो, मैं एवरेज फिगर ले रहा हूं, और आरबीआई भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन रखता है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव में बैलेंस मेंटेन नहीं करता दोनों सेक्शंस के बीच में। हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव आपको मेजरली फाइनेंस वाला दे दे या मेजरली मैनेजमेंट वाला दे दे, और फिर आपको डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा अगेन थोड़ा डिफरेंस कर दे, क्योंकि 2022 में उन्होंने जो बैलेंस फाइनेंस और मैनेजमेंट का होता था वो थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, बट स्टिल वी आर एज्यूमिंग कि वो बैलेंस को कहीं ना कहीं मेंटेन रखेंगे, दोनों को बराबर ही रखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में यहां पे अगर आप देखो जो करंट अफेयर होते हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा, वो मेजरली बैंकिंग रिलेटेड होते हैं। जो बैंकिंग के कंसेप्ट्स हैं दोस्त वो अपने को यहां पे पता होने चाहिए। ये नहीं कि एसबीआई ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, वो न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। बट सपोज मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हमारा एमसीएलआर में कैसे चेंज आता है अगर मॉनेटरी पॉलिसी में, तो वो जो कंसेप्ट है कि आपकी ईएमआई कैसी महंगी हो जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज आया तो आपकी ईएमआई कैसे महंगी हो जाती है, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव में आपको जो मेजर चीजों पे फोकस रखना है दोस्त, वो आपको रखना है आरबीआई नोटिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सेबी के सर्कुलर्स पे भी आपको थोड़ा सा कर्सरी रुख जरूर रखना है, और इसके अलावा थोड़ा सा बैंकिंग के रीसेंट आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2-3 टॉपिक आपके जो है जैसे चेंजिंग लैंडस्केप इन बैंकिंग सेक्टर है, तो लाइक सपोज अभी यूपीआई 123 लॉन्च किया है, यूपीआई पे 123 पे, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो रीसेंट इनिशिएटिव है, फिनटेक्स से रिलेट करना है, फिनटेक्स में पढ़ लो। ठीक है, तो वो चीज है, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड सपोज आरबीआई कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च कर देता है या गवर्नमेंट कर देती है, तो वो रीसेंट करंट अफेयर आपके सिलेबस के, तो फाइनेंस में ना बहुत क्लियर है, जो आपके सिलेबस के टैग से मैप हो रही है वो न्यूज फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा आरबीआई नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खासकर वो जो क्वेश्चन आते हैं कि ये बैंक और वो बैंक पे पेनल्टी लग गई, ये बैंक पे क्या कहते हैं टाई अप कर लिया इस बैंक से, तो वो बैंकिंग लेवल पे जो न्यूज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फेज 1 में ही पूछी जाती है, फेज 1 के बाद नहीं। यहाँ आपका कोर सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट ही पूछा जाता है। उसमें भी मेजर जो करंट अफेयर होगा वो कहीं ना कहीं आरबीआई नोटिफिकेशन को या सेबी सर्कुलर्स को, या फिर जो बैंकिंग मेन आपका सिलेबस टैक्स से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं जैसे फिनटेक, चेंजिंग लैंडस्केप इन बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सपोज पीसीए में चेंज कर दिया तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव में आपके कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स आपको करनी होती हैं, जैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, उसके बाद एक आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट भी आती है, तो वो आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में हेल्प करेगी। यहाँ करंट अफेयर्स का नॉलेज जो आपने यहां से गेन की उसका सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है, अलग से कुछ नहीं करना। स्टैटिक नॉलेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन होंगे, होपफुली एक क्वेश्चन स्टैटिक नेचर का ही होगा, बाकी 2 में जो करंट अफेयर अप्रोच रहेगी वो भी आपकी इससे और जो आपने स्टैटिक नॉलेज की है उससे हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव में यहाँ में करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं होने वाली, बट ऑब्जेक्टिव में थोड़े क्वेश्चंस आपको जरूर करंट अफेयर ओरिएंटेड देखने को मिलेंगे, और वो कहीं ना कहीं इतने से हो जाएंगे, ज्यादा उसकी टेंशन पूरी कवरेज की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, फेज 1 में कहां ध्यान रखना है, फेज 2 में किन किन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, वो आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। फेज 2 में ईएसआई में भी और एफएम में भी, प्लीज नोट इट डाउन इन योर ऑन योर सम पेज वेयर यू कैन सी दिस अगेन एंड अगेन, ताकि कोई न्यूज ऐसी दिखे जो आपको लगता है रेलेवेंट नहीं है। अब रशिया यूक्रेन वॉर में कितने लोग मारे गए वो रेलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन रशिया ने जो रूबल एग्रीमेंट किया है उसके बेसिस पे ये पूछा जा सकता है ये कौन से टाइप ऑफ अकाउंट के थ्रू होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है पैसे का, वो फाइनेंस ओरिएंटेड है, वो आपका यहाँ पूछा जा सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आपकी जो एग्जाम की स्पेसिफिक नॉलेज है वो आप ध्यान में रखिए, करंट अफेयर जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिलेबस को ध्यान में रखिए, फर्जी की न्यूज़ से डाइवर्ट रहिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू हाउ टू प्रिपेयर। देखो हमने डिस्कस कर लिया व्हाई टू प्रिपेयर, व्हाट टू प्रिपेयर, नाउ वी आर टॉकिंग हाउ टू प्रिपेयर।
तो हाउ टू प्रिपेयर में यहाँ मैंने देखो 3 सोर्सेज रखी हैं, आपको तीनों फॉलो नहीं करनी, मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। पहले एक सबसे पहला डाउट आता है, सर जो हमारा जीए है वो हम कितने मंथ्स का कवर अप करें। तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही शॉर्ट स्ट्रेटेजी बताऊं तो एटलीस्ट 6 मंथ्स का कर लो, 6 मंथ्स भी मोर देन एनफ है, ठीक है। अगर उतना भी कर लिया, डू नॉट फोकस ऑन द विड्थ, फोकस ऑन रिविजन। 1 साल तक का नहीं करना दोस्त, अगर आप रिटेन 5 महीने का भी कर गए ना, और मैं कहता हूं अगर 4 महीने का भी अच्छे से रिटेन कर गए तो आप अच्छे से फेज 1 इजीली मेकअप कर जाओगे। हाँ कुछ क्वेश्चन छूटेंगे, डेफिनेटली छूटेंगे, बट देखो शॉर्ट अगर सेफ रहना है तो 6 मंथ्स, बाकी अगर इमरजेंसी मोड है तो 4 मंथ के अच्छे से कर लो। रिवीजन शुड बी योर फोकस रेदर देन द कवरेज। जितना ज्यादा रिटेन कर पाओगे उतना ही ज्यादा फेज 2 में भी रिटेन कर पाओगे और उतना ही ज्यादा उसे प्रेजेंटेबल भी बना पाओगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। तो रिटेंशन पे फोकस रखिए, 4 मंथ तो मस्ट है करना, उसके अलावा 6 कर लेते हो दैट इज आइडल, ठीक है। देन फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आरबीआई नोटिफिकेशन है मैंने बोले वो 3 से 4 महीने के, तो फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको थोड़ा सा टॉपिक स्पेसिफिक चलना होगा दोस्त। जैसे हम मैंने बोला गवर्नमेंट स्कीम्स मेजर है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पिछले 6 महीने 5 से 6 महीने की एटलीस्ट कवर करनी है ताकि आपकी मेजर ऑफ द स्कीम्स कवर अप हो जाए। 1-2 स्कीम छूटेगी, टेंशन नहीं लेना है, 100% नहीं करना है, 90% एक्यूरेसी के साथ यू आर डन, मोर देन एनफ, ठीक है। तो कवरेज के रिगार्डिंग आई थिंक आपको आइडिया लग गया कि एटलीस्ट 6 महीने कर लो, या फिर सिर्फ 6 महीने भी कर लोगे तो दैट वुड बी ऑल। रिवाइज अगेन एंड अगेन। नाउ कमिंग कहां से करोगे, तो दोस्तों एक सोर्स जो आपके लिए मस्ट है वो है आपकी पीआईबी, इसे तो छोड़ना ही नहीं है। यहां से आपकी क्या क्या कवरेज हो जाएगी, वो है आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपकी फेज 2 पूरी कवर हो जाएगी। उसके अलावा गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपके हो जाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं दोस्त, आपका ईएसआई जो फेज 2 है वो पूरे का पूरा यहां से कवर अप हो जाएगा, पूरे का पूरा। 1-2 क्वेश्चन छूटा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आपका 50 नंबर का ईएसआई आता है उसके लिए पीआईबी इज मस्ट, इसे मत छोड़ना। देन इसके अलावा अगर आप चाहो तो फेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो आप द हिंदू को फॉलो कर सकते हो या फिर द लाइव मिंट को फॉलो कर सकते हो, दोनों ही काफी अच्छी सोर्सेज हैं। कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली मिस होंगे, बट हमें ये याद रखना है कि हम कितना ज्यादा, क्योंकि आपका एग्जाम में एब्सोल्यूट कट ऑफ नहीं है कि भैया जो 80 में से 70 करके आएगा, इट्स रिलेटिव। तो जो ज्यादा रिटेन कर पाएगा वो ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा और ज्यादा स्कोर कर पाएगा, तो इस चीज पे ध्यान रखिए। तो अपनी सोर्सेस को कंस्टेंट रखिए, विश्वास रखिए अपने ऊपर। अगर आपने पीआईबी कर लिया तो स्कीम्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव, बेसिकली ईएसआई आपका मेजरली हो जाएगा। बट जब आप पीआईबी कर रहे हो तो दोस्त डिटेल में करो उसे, सिर्फ हेडिंग पढ़ने से नहीं होगा। हो सकता है अंदर उन्होंने सिर्फ एक स्कीम के बारे में मेंशन किया हो जो आपने शायद नहीं पढ़ी और वो एग्जाम में पूछ ली, तो उस स्कीम को पढ़ना भूल गए बिकॉज आपने अंदर नहीं देखा, तो वो स्कीम जरूर पढ़िए। तो पीआईबी तो योर बाइबल, इसे तो आप मिस नहीं कर सकते। ये आपकी गीता है, ये आपकी कुरान है, जो आप रिलेट करना चाहो। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर करना बहुत जरूरी है फॉर फेज 1 एंड फेज 2 पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दोनों के जो बचे हुए हमारा बैंकिंग सेक्शन है, और उसके अलावा क्या है दोस्त, मैं आपको बता चुका हूं, आरबीआई नोटिफिकेशन आरबीआई की वेबसाइट से कवर अप करने हैं। 2 न्यूज़पेपर कवर अप कर लेते हैं, बट नोटिफिकेशन रीड आउट करना वहां से जरूरी है। थोड़ा सा सर्कुलर में देख लीजिए कोई अपडेट रिसेंट तो नहीं आया, उसमें साइड में डेट्स दिख जाती हैं कि कब तक का अपडेट है, तो वो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। पर आरबीआई नोटिफिकेशन मिस नहीं करना है, और सेबी सर्कुलर्स के लिए सेबी और आरबीआई की जो रिपोर्ट्स हैं वो तो आपकी फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फेज 1 के लिए नहीं है, तो अकॉर्डिंगली चाहे तो उसे अभी के लिए स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक सोर्सेज के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना। एक चीज मैं लास्टली रिपीट जरूर करूंगा दोस्तों, वो एक सिंपल सी लाइन है, और वो है कि रीडिंग अ बुक 1000 टाइम इज वे बेटर देन 1000 बुक्स 1 टाइम। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि जो मैं कर रहा हूं अच्छे से कर रहा हूं, एंड सेकेंडली 100% करने की कोशिश नहीं करनी, ट्राई टू एलिमिनेट द थिंग्स, छोड़ना भी सीखना होगा। और ये खाली करंट अफेयर्स में नहीं, ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको करना होगा। अदरवाइज एक कहते हैं ना वो हिंदी में बड़े प्यार से कि रायता फैला लिया, तो रायता फैला तो लेंगे दोस्त, लेकिन उसको समेटना इज इंपॉर्टेंट, और समेट नहीं पाएंगे टाइम बाउंड मैनर में। तो बेटर है कम सोर्सेस को फॉलो कीजिए, जितना करें कंस्टेंट वे में, लेकिन अच्छे से करिए ताकि जो आता है वो अच्छे से कराए। Major of the students failed because they keep on looking for some new source rather than क्या करना चाहिए था उन्हें करना चाहिए था कि जो अभी कर रहे हैं वो अच्छे से करते।
तो दोस्तों आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। इसके बावजूद भी कोई वीडियो में अगर आपका कोई क्वेश्चन मिस हो गया है मेरे एंड पे, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी थ्रू दी कमेंट सेक्शन। तो कमेंट जरूर करिएगा। तो गाइज ये था आपका सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, एंड अगर आपको हमारी मेंटरशिप की जरूरत है तो वी हैव डेडिकेटेड बैच फॉर आरबीआई। आरबीआई का 3rd फाउंडेशन बैच इज रनिंग एट द मोमेंट, तो अगर आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। वी हैव ऑल्सो अ बैच फॉर द सेबी। सेबी का नोटिफिकेशन भी जल्दी देखने को मिल सकता है, तो अगर आप सेबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज द बैच। मोर ओवर अगर आप एक से ज्यादा रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वी हैव बैंक महापैक प्लस। ये महापैक्स दोस्तों क्या है, ये दीज आर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट जो आपको मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए ऑप्शन देते हैं। तो एक बार सपोज आप एसएससी, सीजीएल, रेलवे के लिए कर रहे हैं तो इनको जरूर चेक करिएगा कि अगर आप उन एग्जाम्स की एडिशनली प्रिपरेशन चाहते हैं तो वी हैव महापैक्स जहां मल्टीपल कवरेज मिलती है। बट फॉर रेगुलेटरी वी हैव महापैक प्लस। यहां आपको आरबीआई, सेबी, नाबार्ड के साथ साथ बैंक एग्जाम लाइक एसबीआई, आईबीपीएस, उनकी कवरेज भी मिलती है। बट किसी की भी एक्चुअल प्राइस, नीदर ऑफ फाउंडेशन कोर्सेज नीदर ऑफ महापैक, you do not have to pay the actual price. When you go to the buy link and apply the code Y581, you can get a discount of up to 78%। जी हाँ, 78% तक आपको आराम से डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैच है, यू हैव टू बाय इट फ्रॉम द ऐप, वरना 77% मिलता है। तो ऐप से बाय कीजिए, सेव योर मनी, सेव योर एफर्ट्स। So guys, that's all from my side. I hope वीडियो में आप लोगों को मजा आया हो। मजा आया तो do give me a like, do share it with your friends, and do let me know your queries related to regulatory bodies. For now, I'm your mentor Veer, signing out.